हेलो दोस्तों, मैं अनीता मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और मेरी कहानी आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे की कहानी मैं लिखूँ और आप लोग को सुनाऊँ। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मैं कैसे जानूँगी कि आप लोग को मेरी कहानी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है। और अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं जानूंगी कि आप लोग को अच्छी लग रही है, तो मैं कहानी नई नई भेजूंगी और आप लोग सुनते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक माँ बेटी रहती थी और बाकी परिवार में कोई नहीं था। और माँ एक माँ को एक पैर नहीं था। माँ इतनी बेबस थी कि मैं क्या करूं, अपनी बच्ची को कैसे पालूं। और क्या हुआ था दोस्तों कि एक हादसे में ट्रेन की उसका पैर कट गया था। और वो हमेशा ऐसे ही रहती थी कि इस मतलब खाट से उस खाट पे एक ही पैर से कैसे कैसे खिसक के जाती थी कि वही जानती है। और दोस्तों, धीरे धीरे उसकी बच्ची कैसे कैसे करके मांग मांग के लाती और अपनी माँ को खिलाती, अपना खाती और पेट भरती अपना और माँ का। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि बेटी उसकी थोड़ी बड़ी हो गई और वो भीख मांगने के बजाय वह नाचने लगी और गाना गाने लगी दर दर पर। और एक जाती और वहाँ किसी का चप्पल सिलती, किसी का मतलब पॉलिश करती। और इतनी बड़ी हो गई कि मतलब नाच गाने के साथ साथ ये सब काम करने लगी। माँ रोज़ माँ के मतलब खाने के लिए दवा मतलब सामान लेके जाती, तो माँ पूछती, बेटी यह तुम क्या लाई हो, कैसे कमाती हो या कुछ करती हो, क्या करती हो जो इतना पैसा लाती हो और मेरी देखभाल करती हो। बेटी बोली, माँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस एक गाना गाती हूँ, उसी से तुम्हारा देख रेख करती हूँ। माँ बोली, बेटी गाना गाती हो, चलो कोई बात नहीं है, मेरी मजबूरी है जो आज तुम्हें गाना गाने दर दर पड़ रहा है। बेटी बोली, माँ मेरा नाम हो रहा है और मैं एक बड़ी सिंगर बनूंगी गाते गाते। माँ बोली, बेटी तुम सिंगर बनना चाहती हो? बेटी बोली, हाँ माँ मुझे सिंगर बनना है। माँ बोली, बेटी क्या करूँ, मैं उस लायक तो नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ सिखाऊं और इतनी बड़ी सिंगर बनाऊं कि तुम मेरा नाम अपने पिता का नाम करो। बेटी तो जानती थी कि उसे क्या करना पड़ रहा है। बेटी गई, उसका जाने का समय हुआ। माँ से बोली, माँ मेरा टाइम हो गया है, आप अपना ध्यान देना और कहीं उठना बैठना मत, जाना मत, जो काम होगा आऊँगी तो मैं करूँगी, लेकिन आप उठना मत। वो माँ को समझा के गई और वहाँ पहुँची जहाँ उसको काम करना पड़ता था। और किसी के दुकान में बोट पॉलिश करती थी, सीती थी और मतलब सारा काम करती थी। उसके बाद जिसका टाइम हो जाता शाम का, मैं नाचने गाने वाला, वो भी करती थी। ढेर सारा पैसा कमाती थी और ये किया जाती थी, लेकिन उसको ढेर सारा असुविधाएं होती थी कि उसको दिक्कत होने लगी, क्योंकि वो दिन भर मतलब काम करते करते थक जाती थी। एक दिन वो अपने माँ से बोली, माँ आज मैं नहीं जाऊंगी, आज तुम्हारा दिन भर देखभाल करूंगी, क्योंकि उसके भीतर की आवाज़ कोई सुन नहीं सकता था। वो थक चुकी थी और उसको बुखार था। माँ को क्या मालूम था, माँ तो सोची आज मेरी देखभाल करेगी। बेटी बैठी और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी और बोली, माँ अब मेरी बात मानो कि मुझे आज मेरे सर पे इतना करो कि अपना हाथ रख दो और मुझे थोड़ा आराम हो जाए। माँ बोली, बेटी हाथ ही नहीं, आओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। वो उठी और माँ से बोली, माँ ठीक है मैं आती हूँ और मेरा सर दबा दो। बेटी वहाँ से उठी और माँ की गोद में सो गई और माँ उसके सर पे तेल रखा और उसका सर दबाने लगी धीरे धीरे। और बेटी को नींद आ गई, वह सो गई। और इतना सोते सोते इसको सवेरा हो गया। माँ अपनी गोद में अपनी बच्ची को सुलाई। जब सवेरा हो गया, माँ सोई नहीं तो बेटी उठी। माँ से बोली, माँ
आप आज सोई नहीं? माँ बोली, बेटी आज तुझे गोद में सुलाकर मुझे इतना आराम हुआ, सारी चीज़ की सुख मिला कि मैं तुझे आज अपनी गोद में सुलाई हूँ। पैर कट जाने के बाद कभी मैं तुम्हारी तक पहुँच नहीं पाती थी और तुम दिन भर मेरे पास नहीं रहती थी। आज तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम्हें बुखार था और सर दबाते दबाते तुम सो गई। बेटी बोली, अच्छा माँ ठीक है। वह घर का सारा काम निपटा के माँ को अपने खाना पीना खिलाई और दवा दिया। नहला धुलाकर उसको अपने काम में लपट गई। वहाँ गई, उसके मालकिन उसको चिल्लाने लगी, आज सारा काम करने नहीं आई, आज मुझे अकेला करना पड़ा। वह बोली, मालकिन आज मैं अपने माँ की गोद में सो गई और मुझे जितना सुख मिला, आज पहली बार मुझे इतना सुख मिला कि मैं किसी को क्या बताऊँ। माँ मालकिन बोली, तुम काम करो मेरा, मुझे तुमसे और तुम्हारे माँ से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं पगार देती हूँ। लड़की बोली, ठीक है। वह एक जगह गई और रोने लगी, पेड़ के नीचे बैठी। वहाँ पे एक आदमी गुजर रहा था, शायद वह शहर का बहुत बड़ा आदमी था। वह उस बच्ची को पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, आज मेरी मालकिन ने मुझे बोला है कि तुमसे और तुम्हारी माँ से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी माँ अपाहिज है और मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दिन भर मेहनत करने के बाद भी मैं इतना सारा पैसा नहीं कमा सकती कि मैं थोड़ा रखूँ माँ का, अपने अच्छे से दवा दारू करवाऊँ और क्या करूँ, उसका पैर मैं कैसे ठीक करूँ। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी मैं पेट सिर पालती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकती। वो आदमी भला बोला, ठीक है बेटी, तुम मेरे साथ चलो। वह नहीं गई, बोली, नहीं जाऊँगी मैं, माँ को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँ। वह बोला, बेटी मैं तुम्हारे ही चाचा भाई की तरह हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और वह हंसने लगी, ठीक है, जब आप पैसा बोलती हो तो मैं ज़रूर चलूँगी। और वह उनके साथ चली गई। वहाँ गई तो देखी जो सेठ की औरत थी, वह उनको बहुत प्यार करती थी, बहुत मतलब प्यार से बोली और अच्छे से करी, बेटी तुम कहाँ रहती हो? वह बोली, ऐसी ऐसे अपनी सारी मतलब दास्तान सुनाती। वह बोली, बेटी जाओ तुम अपनी माँ को मेरे पास लेके आओ और मैं तुम्हारी और तुम्हारे माँ का देखभाल करवाऊँगी, दवा करवाऊँगी, नकली पैर लगवाऊँगी। वह उठने बैठने लगी कि तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लड़की बोली कि ठीक है मैं जाती हूँ। वह सेठ के साथ गई, अपनी माँ को लेके आई और सेठ सेठानी उसकी इज्जत करने लगे और दवा दारू की, उसका पैर नकली लगवाया, उसका ठीक हो गई। उस लड़की को पढ़ाए लिखाए, वह लड़की भी बड़ी बन गई। उसके बाद वह भारी अफसर होने के नाते एक दिन वह अपनी मालकिन के पास गई। मालकिन बोली, फिर आ गई तू मेरे पास, इतना दिन तो नहीं आ रही थी, आज क्यों मरने आ गई? वह बोली, मालकिन मैं तुम्हारी दुआ लेने आई हूँ, आशीर्वाद लेने आई हूँ, क्योंकि मैं अफसर बन गई हूँ और मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और वह बोली, लज्जित होकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जाओ तुम सदा खुश रहना। और वह वहाँ से आंसू बहा, प्यार के आंसू निकल आए और वह वहाँ से चली गई। और शेर सेठानी के पास भी औलाद नहीं थे, वह अपनी औलाद समझकर उसको अपनी जगह ले गया और वहाँ खुशी से रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और खुश रहना हमेशा।